So we were studying method of undetermined coefficient. This method is used to find one particular solution of non-homogeneous equation when we have a particular right hand side. We have taken one example that when you have exponential on the right hand side, then you start thinking solution in exponential form. Let us take one more example. For example, solve this is a third order equation, third order linear. So you can think solution in exponential power t. So firstly, I am solving homogeneous equation. For this, we write characteristics equation. So you substitute y equal to e power rt, then you got r cube minus 3r square plus 3r minus 1 equals 0. And you can see that this is a clearly a minus b cube. So this is r minus 1 whole cube. So we have three roots. Okay, so three equal roots. So solution of homogeneous equation is मैं dy बाई डी टी लिखा तो ठीक है. सोल्यूशन क्या होगा c1 ई पावर टी रिपीटेड रूट है तो सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टी से और थर्ड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टी स्क्वायर से. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन. अब आपने नॉन होमोजेनियस का जो सोल्यूशन अज्यूम करना है. अब नॉन होमोजेनियस का सोल्यूशन क्या होगा? होमोजेनियस सोल्यूशन दिस प्लस समथिंग. ठीक है. अब उस फॉर्म में होना, उसमें बेसिक है कि एक्सपोनेंशियल तो होगा ही होगा, बट जो एक्सपोनेंशियल पहले रिपीट हो रहा हो होमोजेनियस में, आप इनको ऐड करोगे. जैसे ई पावर टी है तो ई पावर टी तो आ गया यहाँ पे, तो आपने ई पावर टी को दोबारा नहीं लिखना, यानी कि एक फंक्शन एक बार. तो फिर आपने अगला गैस क्या लेना है? टी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स या टी जो भी आपका वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट, बट वो भी ऑलरेडी है. और फिर अगला गैस क्या होगा? टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ऑलरेडी देयर. तो क्या लें फिर हम नेक्स्ट? ठीक है, जो फैक्टर होमोजीनियस में आ रहे हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, दे विल बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. तो एक फंक्शन एक बार. हाँ, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल आएगा, बट यहाँ पे देखो टी भी आ रहा है, टी स्क्वायर भी आ रहा है. सो आपने नेक्स्ट गैस करना है. तो रीजनिंग क्या दोगे? सिंस ई पावर टी, टी ई पावर टी, टी स्क्वायर ई पावर टी, ऑल आर solutions of homogeneous equation. So we start or we start guessing, or we can take as a guess next y equals to some constant t cube. ये फिट कीजिए इक्वेशन में, देन सिंप्लीफाई इट. सो फॉर दिस डिफरेंशिएट 3 टाइम्स. अब कैलकुलेशन आप करना, डिफरेंशिएट 3 टाइम्स. ओके, तो थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव y फिट करना, सिंप्लीफाई करना इक्वेशन को. एवरीथिंग विल कैंसल आउट, यू विल जस्ट गेट 6a e पावर t equals to 4e power t. Compare both sides. So a is 4 by 6 यानी कि 2 by 3.
Okay, so therefore the general solution of given non-homogeneous equation is solution of homogeneous प्लस वन पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ए 2/3 है, सो 2/3 टी क्यूब ई पावर टी। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व होमोजीनियस। और स्पेशल टाइप की इक्वेशन में लगेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है। सेकंड केस है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड में साइन और कोसाइन हो, एंड यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन will be either sine or cos, and same for cos x, derivative of cos will be either sine or cos plus minus sine के साथ जो भी होगा। So in other words, you have a differential equation if you have right hand side sine or cosine, and that sine or cosine may come from sine or cosine itself. So we start thinking solution in that form. So I am taking an example to illustrate the procedure. For example, solve y double prime plus y equals to sine of x. So you can solve a homogeneous equation. The solution of homogeneous equation is, क्या solution होगा? If you write auxiliary equation, so that will be r square plus 1 equals to 0. So r equals to plus minus iota. So you can take solution c1 sin x or c1 cos x plus c2 cos और c2 sin. अब राइट हैंड साइड सेम वे में देखना है। राइट हैंड साइड में साइन एक्स है, बट साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो सोल्यूशन तो आपने साइन और कॉस में ही लिखना है, बट साइन एक्स इज ऑलरेडी देयर इन होमोजीनियस, सो वी विल मल्टीप्लाई विद एक्स। अगर आप सीधा अज्यूम करोगे तो आपको ये कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, जैसे हमने कल एक एग्जांपल किया था जिसमें आ गया था 0 इक्वल्स टू नॉन जीरो। So you were not able to find the coefficients. Okay, so since sin x is already there, so we let the solution of non-homogeneous as लेना उसी फॉर्म में है a sin x plus b cos x, but we will multiply with x. So differentiate करके दो बार गिवन इक्वेशन में फिट कर दो, a cos x माइनस बी, पहले x का डेरिवेटिव किया फिर साइन कॉस का, सो सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव therefore fit in given equation and given non-homogeneous equation. So left hand side just इनको ऐड कर दो y डबल प्राइम प्लस y को, so you got 2a cos x minus 2b sin x equals to sine of x. So compare both sides, 2a cos x लेफ्ट में है राइट में नहीं है, so 2a equals to 0, so this means a equals to 0. लेफ्ट में साइन का कॉफिशिएंट माइनस टू बी है, राइट में 1 है, सो माइनस टू बी इक्वल्स टू 1, सो बी इक्वल्स टू माइनस हाफ।
Therefore, general solution is solution of homogeneous प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो ए 0 है, बी माइनस हाफ है, माइनस हाफ एक्स कॉस एक्स. अब जो फैक्टर एब्सेंट होगा अपने आप ऑटोमेटिकली दैट कोएफिशिएंट विल बी 0. आप इसको करना चेक. चेक व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट फिट. आप ये फिट करके देखना, चेक करना व्हाट विल हैपन. ओके. And you can also apply this method for higher order equation. For example, solve y fourth derivative plus y second derivative plus y equals to 3 sin t minus 5 cos t. So you can write auxiliary equation for homogeneous by fitting y equal to e power rt. So we have r4 plus 2r square plus 1 equals to 0. So r square plus 1 whole square. So you got r equals to plus minus iota plus minus iota. So we have repeated roots. So what is the solution of homogeneous? C1 cos t, t है या x जो भी आपका वेरिएबल है, प्लस C2 sin t. फिर रिपीटेड है तो दूसरे को आप t से मल्टीप्लाई कर दो, C3t cos t प्लस C4t sin t. अब राइट हैंड साइड में साइन कॉस है तो सोल्यूशन आपने साइन कॉस में ही लेना है, बट साइन और कॉस ऑलरेडी यहाँ पे हैं. देन यू विल मल्टीप्लाई विद टी. चाहे आप इसको बाहर लिख सकते हो टी को. यू कैन राइट इट इन दिस वे, टी C3 टी से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज आल्सो देयर. तो क्या लें? टी ऑलरेडी है तो टी स्क्वायर ले लो आप. ए कॉस टी लिखो या साइन टी लिखो, आपकी मर्जी है. ए साइन टी प्लस बी कॉस टी. वी टेक एज सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है. टी है तो टी स्क्वायर ले लो आप. अब मल्टीप्लाई करना, फिट करना. फर्स्ट डिफरेंशिएटेड 4 टाइम्स, देन फिट इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन. तो जो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके बनेगा 8a sin t माइनस 8b cos t इक्वल्स टू 3 sin t minus 5 cos t. So compare both sides. 8a equals to 3 minus 8a. So a will be minus 3 by 8. And minus 8b equals to minus 5. So b equals to 5 by 8. Therefore, solution of given non-homogeneous equation is
C1 cos t plus C2 sin t plus t C3 cos t. This is homogeneous and non-homogeneous का तो टी स्क्वायर अज्यूम किया है, सो माइनस टी स्क्वायर 3 साइन टी और बी आपका मिला है 5/8, और 5/8 टी स्क्वायर कॉस टी. Okay, you have studied many shortcuts in your graduation, but we want to see things happening, how this is happening. Okay, so we are studying theory of ordinary differential equation. Solving of differential equation is not just a shortcut. This has a very nice theory. Okay, जो अपने कॉलेज में शॉर्टकट्स पढ़ रहे हैं, दे आर स्टिल वैलिड, यू कैन अप्लाई दोज शॉर्टकट्स. जिसमें आप इनवर्स ऑपरेटर लिखते थे ना, इसको आप लिखते थे d4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, राइट में ले जाओ, देन डू some manipulations. Those things are valid, you can do in that way as well, but try to learn the underlying theory since now you are doing masters or PhD. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो हमें इस मेथड से सोल्यूशन मिल ही जाएगा हमेशा? किससे? This method is applicable only for sum of equations. That's why I am तो taking. जैसे जो ये मेथड कर रहे हैं हम पर्टिकुलर, This is valid if you have right hand side. If you have right हाँ hand जी, side. जैसे सर यही साइन कॉस वाली एग्जांपल ही ले लें जिसमें हमें नॉन होमोजेनियस पार्ट साइन कॉस में हो. हाँ हाँ. साइन कॉस में नो मतलब सर अगर जैसे अब y इज इक्वल्स टू, जैसे इस मतलब इक्वेशन में है y. हम्म, हाँ जी, नहीं सर मतलब जरूरी है कि ये टी स्क्वायर इंटू दिस जो भी लिया हमने a साइन टी प्लस b कॉस टी, ये सोल्यूशन हो ही जाए. अगर बाई चांस ये सोल्यूशन ना हो तो हम टी क्यूब के साथ करेंगे. अगर ये अगर राइट हैंड साइड इस टाइप का हो, साइन और कॉस हो, दिस इज वैलिड. अगर राइट हैंड साइन यानी लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में डेरिवेटिव है इक्वल्स टू साइन और कॉस, तो साइन और कॉस कहाँ से आएंगे? डेरिवेटिव करने से कहाँ से आते हैं? साइन और कॉस से ही आते हैं. दैट्स व्हाई वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे. बट इफ यू हैव डिफरेंट राइट हैंड साइड, मान लो tan हाँ और cot नो है, सर ये, फिर ये वैलिड नहीं है. नो सर ये क्वेश्चन नहीं है, वो तो समझ आ गया कि साइन कॉस है, वो डेरिवेटिव करके साइन कॉस में ही रहेंगे हमेशा. हाँ पर जैसे हमने हमने कंसीडर किया ना, जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू a साइन टी प्लस b कॉस टी. हाँ 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 हाँ. अब ये श्योर है कि अगर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो सोल्यूशन आया है y इज इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस t इंटू दिस जो भी पार्ट है हमारा, मतलब हाँ नेक्स्ट हम जो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए लेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में t आ गया तो टी स्क्वायर इंटू उसका मल्टीपल ले लेंगे. हाँ हाँ, तो दिस इज वैलिड. तो ये श्योरिटी है कि टी स्क्वायर के साथ हमारा सोल्यूशन आ जाएगा हमेशा, अगर अगर मतलब इक्वेशन जो में, भी नेक्स्ट डिग्री की टर्म होगी. हाँ, तभी तो हम कहते हैं गैस. कई बार नहीं आए तो आपने फिर नेक्स्ट वाला लेना है, टी क्यूब लेना है फिर आपने. ओके सर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अभी स्टार्ट गैसिंग द सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म. नॉर्मली आता ही है अगर लीनियर इक्वेशन हो तो. अगर नहीं आए तो फिर आपने ओके टी, सर, मतलब नेक्स्ट डिग्री का. फिर नेक्स्ट भी लेना पड़ सकता है आपको हायर. बट मैंने जो तो उस बहुत केस में सारे फिर कांस्टेंट, हैं, उस केस में कांस्टेंट्स की वैल्यू जीरो वगैरह या कुछ, मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम. नहीं, अगर आप अगर आप ये टी स्क्वायर नहीं लेते, लेट्स से कि आप सीधा ही कांस्टेंट लिखते हो, तो फिर आपको कांस्टेंट नहीं मिलेंगे. अगर आपने टी स्क्वायर लिखा है, आपको कांस्टेंट नहीं मिलते, इसका मीनिंग योर असम्पशन वाज रॉन्ग, सो यू हैव टू टेक अनदर वन. मेन तो हमने गैस किया है ना, ओके सर. गैस किया तो आपके अननोन है. इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन अननोन देन इट्स ओके.
If you are not, then you have to go back. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। और थर्ड, तीन केस में ये वैलिड है। एक्सपोनेंशियल अच्छी प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव विल गिव यू एक्सपोनेंशियल। दूसरा साइन कॉस है, दैट दैट कम्स फ्रॉम साइन एंड कोसाइन। थर्ड थर्ड जो केस है दैट इज फॉर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव पॉलिनोमियल on right hand side and you know that derivative of polynomials are polynomial, and if you differentiate a function then degree of polynomial is decreased। जैसे आपके पास एक्स क्यूब है, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो एक्स क्यूब थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। वन डेरिवेटिव किया, थ्री एक्स के सेकंड डिग्री। दो बार करोगे सिक्स एक्स आएगा वन डिग्री, और एक बार और करोगे तो आपको मिलेगा कांस्टेंट। यानी कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल है तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा। अब एक्स स्क्वायर है तो डेरिवेटिव करने से अगर वाई है तो सिंपल एक्स रहेगा, और आपको पता है कि जो एक्स की सारी पावर्स हैं वन एक्स एक्स के, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो एक्स के राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो लेफ्ट में, तो हो सकता है कि इसका डेरिवेटिव हो एक्स भी प्रेजेंट हो सकता है इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट भी प्रेजेंट हो। तो अगर आपके पास टू डिग्री पॉलिनोमियल है या एन डिग्री पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड में है, तो आपने सोल्यूशन अज्यूम करना है उस फॉर्म में। जैसे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो आपने सोल्यूशन को अज्यूम करना है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, उसमें एक कांस्टेंट होगा, एक्स होगा और एक्स के, और बाकी सेम प्रोसीजर वैलिड है। अगर होमोजीनियस में कोई फंक्शन आ जाए तो फिर आपने एक एक्स और मल्टीप्लाई कर देना राइट हैंड साइड में। So if you solve a homogeneous equation for this example, so that is auxiliary equation is r square minus r minus 2, which has two roots minus 1 and 2. So solution is c1 e power minus x plus c2 e power 2x। अब यहाँ तो एक्सपोनेंशियल आ रहा है बट राइट में आपका एक्स स्क्वायर है, so we can take, so this is equation first, so we can take solution as a polynomial a plus b plus cx square as solution of first। तो डिफरेंशिएट कर दो, ट्वाइस करोगे तो 2c बचेगा, एक बार करोगे तो b प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव फिट किया फर्स्ट डेरिवेटिव, और माइनस 2 टाइम्स y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब आपने इक्वेशन को क्लब करना है, कांस्टेंट रख लो लेफ्ट में 2c माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद x की पावर्स माइनस 2c माइनस 2b, फिर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा माइनस 2c इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में भी ये है आपके पास पॉलिनोमियल, सो कंपेयर बोथ साइड्स। लेफ्ट में कांस्टेंट 2c माइनस बी माइनस 2a इक्वल्स टू 0 है राइट हैंड साइड में, देन माइनस 2c माइनस 2b, x का कोफिशिएंट दैट इज आल्सो 0, so this will give you c equals to b, and third equation minus 2c coefficient of x square which is 4, so c equals to minus 2। c माइनस 2 है तो b और c इक्वल हैं, दैट इज आल्सो 2, फर्स्ट में फिट कर दो तो आपको a मिल जाएगा विच इज माइनस 3।
Okay, so you can write solution. Therefore, solution of first is homogeneous का solution plus non-homogeneous. So constant uh, minus 3 bx 2x minus 2x. So this is the solution of given non-homogeneous equation. Okay. You may also have mix up in the right hand side. Mix up means combination of all three. You may have, but you know that राइट हैंड साइड में अगर पॉलिनोमियल हो, साइन कोसाइन हो और एक्सपोनेंशियल हो, एंड ऑल थ्री आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक्सपोनेंशियल से साइन और पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा एंड वाइस वर्सा, तो फिर आपने इक्वेशन को डिफरेंट वे, मतलब सेम वे में सॉल्व करना है, बट you have to find particular solution for each component. For example, you have this equation, third order equation, which right hand side is, let us write x plus 3 cos x plus e power minus 2x. तो वे तो सेम है. फर्स्ट start with y equal to e power rt and you got auxiliary equation for homogeneous. This will give you 3 value of r, all are different. Okay, so solution of homogeneous equation is क्या solution बनेगा? 0 के corresponding constant, फिर +2 के corresponding, फिर -2 के corresponding. तो आपने 3 अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना है इंडायरेक्टली. सो फर्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपने इक्वल्स टू x लेके, एक 3 cos x लेके और एक e पावर माइनस 2x लेके. ओके, सो वी फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वेशंस. फाइंड पर्टिकुलर solutions of 3 non-homogeneous equations. Firstly, try to solve this one. तो क्या गैस करोगे इसमें? मान लो इसका सॉल्यूशन को y1 कह दो आप. पॉलिनोमियल है, किससे आएगा ये? a plus bx. a प्लस बी, चलो जो a प्लस बी लिखो, a प्लस बी एक्स, बट कांस्टेंट इज ऑलरेडी देयर. फिर क्या करें? x से मल्टीप्लाई कर दो. कांस्टेंट सॉल्यूशन है ना इसका, पार्ट इस पे कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट इज ऑलरेडी देयर इन होमोजेनियस इक्वेशन. तो आपने ये गैस करना है. इसको सॉल्व करना मैं स्किप कर रहा हूँ. अब y को चाहे y1 दो बार डिफरेंशिएट करो, इसको 3 बार, सॉरी, इसमें फिट करो. तो जो आपका a मिलेगा that comes out 0 and b that is comes out -1/8. प्लीज वेरीफाई इट. सेकंड फिर आपने सॉल्व करना है. इक्वल्स टू 3 cos x को. cos x is not there,
तो क्या गैस करें? क्या गैस करोगे? बोलो। सी सी cos x प्लस डी साइन sin एक्स। x। तो आप सी और डी निकालना। जो सी का वैल्यू है दैट कम्स आउट 0, डी का वैल्यू -3/5। फिर थर्ड आपने सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल -2x। क्या लें हम? एक्सपोनेंशियल -2x इज देयर, तो क्या अज्यूम करोगे? हम्म बोलो। constant into x into e raised to power minus हाँ, 2x। सो कांस्टेंट ए बी सी डी कहाँ तक पहुंचे हैं? ई, अब e पावर -2x ऑलरेडी है तो x से मल्टीप्लाई कर दो। देन ट्राई टू फाइंड e, दिस विल गिव यू e 1/8। तीनों को ऐड कर दो, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ corresponding नॉन होमोजेनियस। सो ऐड y1 y2 y3 सबको ऐड कर दो। सो फाइनली solution of given equation is solution of homogeneous c1 plus c2 e power 2x plus c3 e power -2x। फिर इनको ऐड कर दो, 3/5 साइन +1/8। अच्छा x है, सॉरी मैं कई बार t लिख देता हूँ, कई बार 1/8x²। okay, so this is the solution of given non-homogeneous equation. So if you have different functions, so try to solve three different problem. You had three functions, try to solve three different functions, then add all these. Next method is, अब हमेशा राइट हैंड साइड आपका ये तो नहीं होगा, so you may have different right hand side। जो ये नहीं है कि साइन को साइन हो। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। This is very powerful method, and we will also use this method when we solve boundary value problems, and also we will use this method when we solve system of equations। okay, तो method simple है that you have second order equation px y prime plus qxy equals to right hand side g of x। so this method works regardless the nature of p, q and r, sorry, p, q and g। We have studied special cases when g was exponential, sine, cosine or polynomial, but you can apply this method when gx is any function। so solve करने का way same है। so we start solving homogeneous equation। okay, let us say this is first homogeneous का solution निकाल लो, and method works only if you are able to solve homogeneous। अगर homogeneous solve नहीं कर सकते then you cannot proceed further। okay, so let तो सीधा लिखते हैं, let solution is solution of no, homogeneous equation is y equal to c y1 plus c2 y2, where y1 and y2 are two linearly independent functions। okay, so start solving homogeneous, then we guess, we assume solution of first as
अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो आइडिया वही है कि जो आपने बेसिक फंक्शन कंप्यूट किए हैं y1 y2 कि जो होमोजेनियस से कंप्यूट किया, तो नॉन होमोजेनियस में वो फंक्शन भी होंगे और साथ में कोई और फंक्शन भी हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इन अदर वर्ड्स, वी वेरी दी कांस्टेंट, जो आपके कांस्टेंट हैं उनको हम वेरिएबल बना देते हैं v1 y1 प्लस v2 y2, and then we try to find v1 and v2. If this is possible, then you can write solution. Okay, so instead of this constant we take functions v1 and v2, यानी कि उसमें y1 y2 होगा बट साथ में कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। दिस इज अवर गैस। सो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब उसमें फिट करके देखते हैं। ऑफ कोर्स दिस सोल्यूशन इज विदाउट कांस्टेंट, सो इट इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो आप। तो डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं, सो y1 का डेरिवेटिव प्लस v2 y2 का डेरिवेटिव प्लस v1 का डेरिवेटिव प्लस v2 का डेरिवेटिव। अब आपके पास दो टर्म है y1 y2, तो यू नो y1 y2 है ना, तो जो नॉन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे सेकंड टर्म में अननोन है v1 v2, तो अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इनका डेरिवेटिव एक और बढ़ जाएगा, सो दैट में क्रिएट प्रॉब्लम। तो अब हम एक कंडीशन इंपोज करते हैं। कंडीशन ये है कि वी पिक v1 and v2 so that this term vanishes। और वैसे भी दो दो अननोन निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो हमने एक इक्वेशन बना दी यहाँ से, एक आपका डिफरेंशियल से बन जाएगा, एक हमने बना दिया। हमने कंडीशन इंपोज किया कि v1 v2 ऐसे पिक करने हैं कि ये इस तरह वैनिश हो, एंड दिस विल ईज ओवर कैलकुलेशंस एज वेल। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, दो बार डिफरेंशिएट करके फर्स्ट में फिट कर दो, देन ट्राई टू सॉल्व फॉर v1 एंड v2। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका? सो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको ये मिल गया v1 y1 प्राइम प्लस v2 y2 प्राइम। देन सेकंड डेरिवेटिव इज v1 y1 डबल प्राइम प्लस v1 प्राइम y1 प्राइम। जस्ट डिफरेंशिएट इट। ओके, गिवन इक्वेशन में फिट कर दो बाय फर्स्ट में फिट करके अपने टर्म्स को रीअरेंज करना है कि v1 के साथ क्या आएगा, फिर v2 के साथ क्या आएगा, फिर विदाउट v1 एंड v2, मतलब जो भी टर्म बच जाए v1 डैश y1 डैश प्लस v2 डैश y2 डैश इक्वल्स टू g ऑफ x। अब ये टर्म क्या होंगी? y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस, जीरो बन जाएगा, सिंस y1 and y2 are solutions of homogeneous equation 2, therefore first term they will satisfy homogeneous equation, y2 also satisfy homogeneous equation। तो फिर बचेगा क्या? लास्ट वाली टर्म में बचेगी बस v1 डैश, राइट इन डिफरेंट कलर, v1 dash y1 dash plus v2 dash y2 dash equals to gx। Say this is 3, this is 4, solve 3 and 4। you can apply, एक कोफिशिएंट सेम कर लो, ये
कर लोगे? किसमें किसमें इक्वेशंस हैं? v1 डैश और v2 डैश दोनों में यही है, v1 डैश v2 डैश। सॉल्व फॉर v1 डैश एंड v2 डैश। एक कोफिशिएंट सेम कर लो, यहाँ पे v1 डैश y1 डैश है और इसमें v1 डैश y1, तो इसको आप y1 डैश से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को y1 से फिर माइनस कर दो। ओके, सॉल्व फॉर v1 डैश, तो v1 डैश का जो वैल्यू आएगा माइनस y2 gx, नीचे जो टर्म आएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, और ये रॉन्स्कियन बन जाएगा आपका। सिमिलरली सॉल्व फॉर v2 डैश, दैट इज माइनस, दूसरा प्लस आएगा y1 gx डिवाइड बाय रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। ओके, जस्ट 2 क्रॉस 2 सिस्टम है, सॉल्व करना है आपने। इंटीग्रल कर लो, आपको v1 v2 मिल गए। ऑन इंटीग्रेटिंग तो v1 आएगा आपका इंटीग्रल माइनस y2 gx डिवाइड बाय रॉन्स्कियन y1 y2, एंड v2 का जो वैल्यू आएगा y1 gx डिवाइड बाय रॉन्स्कियन y1 y2 एंड dx। ओके, और अगर IVP है तो आप x0 से लेके x तक इंटीग्रल कर दोगे। देयरफॉर ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? v1 y1 प्लस v2 y2, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूला। ओके, तो v1 में y2 है ना, नेगेटिव साइन है, दूसरे वाला आ रहा है, और v2 में y1 है जस्ट। तो सॉल्यूशन क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? v1 y1 प्लस v2 y2। सो ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, if you have equation like cosecant x, so how you proceed further? First you solve homogeneous, solution of homogeneous equation is, so this is the first step. If you cannot solve homogeneous, then you cannot solve non-homogeneous. This is the basic theory. ठीक है, तो homogeneous का solution लिख लिया आपने। तो y1 y2 किसको लिखोगे? जो फंक्शन है इसमें sin x एंड cos x। यू कैन राइट y1 को आप cos भी लिख सकते हो, उल्टा भी। ठीक है, फिर रॉन्स्कियन निकाल लो, रॉन्स्कियन का जरूरत है वहां पे आगे। सो दैट इज y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, विच इज -1। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ नॉन, और यू कैन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज y equals to v1 y1 plus v2 y2, where v1 is minus y2 right hand side डिवाइड बाय रॉन्स्कियन y1 y2। ठीक है जी, तो राइट हैंड y2 cos x है, ये कोसिकेंट x है, रॉन्स्कियन आपका -1 है, तो ये cos बाय साइन बनेगा ना, साइन को t फिट करोगे तो ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा? log ऑफ साइन x, log साइन x आएगा ना, ठीक लिखा मैंने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos बाई साइन, सो साइन x को t फिट करोगे तो cos x dx dt बन जाएगा, dt बाई t log t, यानी कि log साइन x। ओके,
बोल दो भाई ओके। Similarly, V2 is y1 gx divided by Wronskian of y1 and y2. So this is y1 is sine x, this is cosecant x and minus 1. अब साइन कोसिकेंट तो 1 हो गया, dx का इंटीग्रल x और minus 1, so minus x. Therefore, the general solution is, तो वो क्या बनेगा, solution of homogeneous c1 sin x plus c2 cos x plus solution of non homogeneous, तो वो क्या है, sin x के साथ log of sin x v1 y1 plus v2 y2. Okay. Okay, any doubt? Okay, so if you are able to solve homogeneous from those solution, try to construct v1 and v2. Then particular solution of non-homogeneous is v1 y1 plus v2 y2. Okay, so I'll stop now. Any doubt? Okay, then see you tomorrow.